इज्जत भी होगी, दौलत भी होगी, लेकिन कैसे? चलो जानते हैं इस कहानी के जरिए। एक गांव में एक सेठ रहता था जिसकी छोटी सी किराने की दुकान थी। यह सेठ सारा दिन दुकान पर बैठा रहता था और सामान बेचने के बाद व्यापार का हिसाब किताब में लिखता था। सेठ का एक छोटा बेटा था जो दुकान पर आकर खेलता था। एक कौवा दुकान के सामने पेड़ पर बैठकर काव काव करता रहता था। वो छोटा बच्चा अपने पिता से कहता है, पिताजी इस कौवे को देखो। सेठ किताब में सिर डालकर काम करते जाते और अपने बेटे को जवाब देते जाते, हाँ बेटा कौवा, ऐसा अक्सर होता था। और सेठ गलती से किताब में लिख डालते, पापा कौवा, हाँ बेटा कौवा। कई वर्षों के बाद सेठ वृद्ध हो गया और उसका बेटा जवान हो गया तो दुकान बेटे ने संभाल ली। पिता कभी कभी दुकान पर आकर बैठ जाता है और अपने बेटे से बात करने लगता है, मगर बेटे को उसकी वजह से काम करने में परेशानी होती है तो वह पिता को धमकाता है और बैठ जाने को कहता है। कभी कभी पिता का अपमान भी कर देता है। एक बार वृद्ध सेठ दुखी होकर उन्होंने अपने बेटे को कुछ समझाने की सोची। उन्होंने पुराने खाता बही अपने बेटे के पास छोड़ दिए। बेटे ने ये किताबें देखी और उनमें पढ़ा, पिताजी इस कौवे को देखो। हाँ बेटा कौवा। बेटे को अपने बचपन की याद आ गई कि वह लगातार ऐसे ही खेलता और बातें करता रहता था और उसके पिता बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जवाब देते थे। यह उनसे गलती से लिखा गया था। बेटे को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उसके पिता ने बिना किसी झिझक के उसे इस तरह लाड प्यार दिया, जबकि वह खुद था कि वृद्ध पिता का अपमान करता है और उन्हें बात नहीं करने देता। उसके बाद बेटे ने कभी पिता का अपमान नहीं किया और उनसे बात करके उन्हें खुश रखा। मोरल, कभी भी अपने माता पिता का अपमान न करें। जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमारी सारी हरकतों को सहकर हमें खुश रखा। इसलिए जब हम बड़े हो जाएं और हमारे माता पिता बूढ़े हो जाएं तो हमें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। सेवा करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब